मैंने और मेरे दोस्तों ने भानगढ़ की कई कहानियाँ सुनी हैं और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे खतरनाक और डरावनी जगह है। वहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक की फैले हुए थे। किले के पास एक सिनई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में उस काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगाकर राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई थी और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल से बहुत दूर बाहर खिड़की से बाहर फेंक दी और वो बोतल चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया कि भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो भी कभी कोई निवास करेगा वो सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुग़ल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुसकर उस पर कब्ज़ा कर लिया। उस लड़ाई में कई लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहाँ उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। मेरे दोस्तों ने सोचा कि वो भानगढ़ जाके पता लगाएंगे कि सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात के 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देकर वो अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। उन्होंने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। एक दोस्त को ज़रूरी कॉल करनी थी और वहाँ नेटवर्क के चक्कर में वो एक किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही उसने कॉल मिलाया तभी उसे कोई लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो भाग भाग के दूसरे दोस्त के पास लौटा, पर वहाँ कोई था ही नहीं। उसने उससे काफ़ी आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे ऊपर के कमरे से एक ज़ोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो वो उस तरफ चलने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियाँ से चढ़ रहा था वैसे ही उसे पायल की छन छन सुनाई दी। उसे लगा कि उसकी बगल से कोई लड़की भागी। अब उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने फिर अपने दोस्त को आवाज़ लगाई और महल का हर एक कमरा देखा, पर तभी वहाँ एक कमरे की खिड़की की तरफ उसको दोस्त खड़ा दिखाई दिया और उसकी जान में जान आई। वो उससे जाकर बोलता है कि कहाँ था यार, तू जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज़ चल यहाँ से, चल जल्दी से। पर उसके दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे से दरवाजे से उसको उसके दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने देखा कि उसका दोस्त तो अभी दरवाजे से आया है और उसने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो उसकी बुरी तरह हालत ख़राब हो गई। जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा उसने उससे मुड़कर देखा। उसको देख के वो कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। उसके दोस्त ने उसको उठाया और वो दोनों भाग भाग के वहाँ से निकले। उसने उसके दोस्त को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसके दोस्त ने भी उसको बताया कि महल में उसने भी किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत देखा। उस घटना के बाद अब हम सारे दोस्त भानगढ़ की कहानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहाँ जाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें
कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। और चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। इस कहानी को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।